Hello student, today we will start new exercise 12. In this exercise we will learn new method for the integration. देखिए यहाँ पर मेरे पास है d थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के लिए हमने जैसे कि 12F एक्सरसाइज तक हम लोग आ गए हैं, 12E एक्सरसाइज तक हम लोगों ने नई नई मेथड सीखी थी। अब 12F एक्सरसाइज के अंदर भी दो अलग अलग तरीके की मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे लास्ट जो एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि नीचे अगर कॉस या साइन हो और उनका स्क्वायर हो तो हम लोग वहां पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कॉस के ऊपर स्क्वायर नहीं है और तो यहां पर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इसको करने का एक मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगा, लेकिन बेसिक वही होगा। मुझे नीचे लाना होगा टेन थीटा और ऊपर लाना होगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ताकि नीचे टेन थीटा को टी पुट किया जा सके और ऊपर का जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको कैंसिल किया जा सके। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें पता है कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन थीटा क्या होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली यहां पुट कर देते हैं। सो डी थीटा अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 का इसके साथ एलसीएम लेते हैं और यही टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर में। तो क्या हो जाएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा अपॉन में 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा और इसके होल अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 जो कि ऊपर चला गया। तो मुझे यहां पर इसके अपॉन में किसी भी टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में जो भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था उसका यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद उसको हमने कहां पहुंचा दिया, ऊपर। तो फाइनली ऊपर बनेगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 2 और 2 में से 1 जाएगा तो एक बचेगा, मतलब यहां बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां पर हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और जब इसको √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टी, पुट करते हैं अगर टेन थीटा को तो ये हो जाएगा टी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और आगे आ जाएगा 1 बाय 2। यहां आ जाएगा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, तो ये 2 को हम लोग उधर पहुंचा देते हैं। यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी। अब देखा जाए तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 2 डी टी आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा t का स्क्वायर। अब यहां पर सीधे सीधे हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, यहां लगेगा 1/a टेन इनवर्स t बाय a, तो टेन इनवर्स t बाय √3। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू भी रख देंगे, तो 2 बाय √3 टेन इनवर्स, और यहां पे t की जगह पे आ जाएगा टेन थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2 अपॉन 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं आगे क्वेश्चंस भी करूंगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये कॉस थीटा है, केवल कॉस थीटा है या केवल साइन थीटा है, तो हम लोग इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं टेन थीटा की टर्म वाले और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जबकि लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में केवल डिफरेंस ये है कि लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे वहां पे जो साइन और कॉस आते थे वो साइन और कॉस के स्क्वायर होते थे, तो वहां पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस होपफुली समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भी dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x है। अब 5 प्लस 4 cos x है तो मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि cos के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला ही लगाऊंगा टेन थीटा के टर्म में।
कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, dx अपॉन 5 प्लस 4 1 माइनस कॉस सॉरी टेन की टर्म में लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग क्या चाहते हैं, नीचे हम लोग चाहते हैं कि टेन बन जाए, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा हो जाए, ताकि टेन को टी पुट कर दे तो ऊपर का सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाए। तो वही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। इसका यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम, और ये टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर। तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू dx अपॉन, इसका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये ऊपर जा पाएगा, तो इसका एलसीएम भी लेंगे। 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। इसके बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx अपॉन, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 4 दैट इज 9, और 5 में से 4 गया तो केवल टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन एक्स बाय टू को टी रख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टेन एक्स बाय टू इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, आगे आ जाएगा 1 बाय टू dx इक्वल टू dt। सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx, इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 2 dt। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx जो है वो रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ, और अपॉन में आ जाएगा, देखिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, यहां आ जाएगा ऊपर 2 dt अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a टेन इनवर्स x बाय थीटा। सो वी कैन राइट 1 बाय 3 इंटू 2 इनवर्स t बाय 3, यहां आ जाएगा 2 बाय 3 टेन इनवर्स, और t की जगह आ जाएगा टेन एक्स बाय टू। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेन एक्स बाय टू अपॉन 3 प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने साइन वाला लिया है ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाए, जैसे कॉस वाला भी हमने 2 क्वेश्चन किए, अब साइन वाला देखते हैं। साइन वाले क्वेश्चन में हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है टेन की टर्म में, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, टेन की टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 5 माइनस 4, टेन का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन थीटा होता है 2 टेन एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये जो टर्म है इसके साथ एलसीएम लिया जाएगा, और ये टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू dx अपॉन 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 8 टेन एक्स बाय टू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत वैसा बनेगा जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं, देखते जाइएगा। यहां पर ऊपर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx, जबकि नीचे आ जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 8 टेन एक्स बाय टू प्लस 5। अब यहां पर अगर मैंने 10 को t रख दिया, 10x को मैंने रखा यहां पे 10x बाय टू सॉरी t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू 1 बाय टू dx इक्वल टू dt। यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx इक्वल टू 2 dt। तो अब फाइनली ऊपर तो आ जाएगा 2 dt, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 dt अपॉन, यहां पे आ जाएगा 5t स्क्वायर
माइनस 8t प्लस 5। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, मैंने आपको पहले भी बोला था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है और वो फैक्टराइज हो जाए तो उसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, और अगर वो फैक्टराइज नहीं हो पाती है तो फिर आपको उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। फिलहाल जो मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करूंगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से पहले मुझे 5 कॉमन निकालना होगा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर मुझे लगाना है तो 5 को मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। तो बाहर आ जाएगा 2/5 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 8/5 t प्लस 1। अब 8/5 का अगर हम लोग आधा कर दें तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 8/5 का आधा हो जाएगा 4/5 और 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 8/5t प्लस 16/25 माइनस 16/25 प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये तीनों मिलकर हो जाएंगे फॉर्मूले में कन्वर्ट, t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/25। तो इस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन मिला है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है आगे। तो ये हो जाएगा 2/5 dt अपॉन t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब tan इनवर्स वाला। तो 2/5 तो पहले से चल ही रहा है, 1/a की जगह आ जाएगा 3/5 tan इनवर्स x बाय a। यहां पे 5 से 5 कैंसल, 2/3 tan इनवर्स 5t माइनस 4 अपॉन 3। ये हो जाएगा 2/3 tan इनवर्स 5, t की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, tan x/2 माइनस 4 अपॉन 3। तो इस प्रकार से क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन करना आपको इसी प्रकार से पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसमें sin x भी है, cos x भी है और एक कांस्टेंट टर्म भी है। याद रखिएगा एक कांस्टेंट टर्म भी है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ मेथड्स में हमें केवल sin x cos x मिलेगा और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं होगी, sin x cos x का स्क्वायर भी नहीं होगा, तो वहां पर उसको करने का एक अलग मेथड होगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि sin x भी है, cos x भी है, बिना पावर के है और साथ में कांस्टेंट टर्म भी है। तो इसको करने का फिलहाल अभी वही तरीका है जो अभी हमने लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन में देखा था। तो अब यहाँ पे इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए क्या होगा, ये dx अपॉन 2 प्लस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब यहां पर हम लोग क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और इन दोनों टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx अपॉन यहां आ जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन यह हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x/2 में से 1 tan स्क्वायर x/2 जाएगा, तो केवल 1 tan स्क्वायर x/2 बचेगा। फिर 2 tan x/2
फिर प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब 10x को हम लोग क्या रखने वाले हैं t, ताकि ऊपर का sec स्क्वायर x बाय 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे 10x बाय 2 को t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, आगे 1 बाय 2 आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x बाय 2 dx इक्वल टू हो जाएगा 2 dt। अब 2 dt इसलिए आ जाएगा 2 dt, तो यहां लिखेंगे 2 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब मुझे फाइनली केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नीचे जो टर्म है इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग मुझे मिडिल टर्म जो होती है उसका आधा करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो वो हो जाएगा 1 और -1 प्लस 3 2 dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा केवल और केवल tan इनवर्स वाला। तो देखिए इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें आगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन a मतलब यहाँ पे हो जाएगा √2 tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन √2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है t की वैल्यू को रखना है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 tan इनवर्स, और t की जगह हमने रखा tan x बाय 2 tan x बाय 2 प्लस 1 अपॉन √2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको आज वाली मेथड समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हमने जो मेथड लगाई है और लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें जो मेथड हमने अप्लाई की थी, दोनों में बहुत बेसिक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि लास्ट एक्सरसाइज में या लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मेथड हमने पढ़ी थी उसमें साइन का स्क्वायर था और कॉस का स्क्वायर था, इसलिए हम लोग वहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। जबकि आज हमने जो पढ़ा उसमें आपने कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन और कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है टेन की टर्म में वो लगाना पड़ेगा, और अगर कॉस एक्स मिलता है तो कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जो कि टेन की टर्म में होता है आपको वो लगाना पड़ेगा। और किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों मिल जाए, तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो बुक में तो एक अलग ही मेथड दे रखी है, अपन उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड बढ़ जाएगी। हम लोग इसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, कॉस एक्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। और याद रखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोग एक और मेथड पढ़ेंगे जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स जरूर होंगे लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन जो इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर बनेगा शायद उसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि केवल साइन एक्स और कॉस एक्स हो प्लस या माइनस में, तो उसको करने का एक दूसरा तरीका होता है, उसको आप इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ग्रुप बना दीजिए कि इस ग्रुप के क्वेश्चन को कैसे करना है, उस ग्रुप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि हर ग्रुप में 8-8, 10-10 क्वेश्चन है और हर ग्रुप की अलग अलग मेथड है। तो जब तक आप इनको ग्रुप वाइज सिलेक्ट नहीं करेंगे, ग्रुप वाइज आप इनको क्लासिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपको मेथड याद नहीं होगी कि किस ग्रुप में कौन सी मेथड लगाना है। तो थोड़ा सा फोकस करिए, जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा करते जाइए। डेफिनेटली आप सारी स्टेप्स में, सारे फॉर्मूले में, सारे जो भी अपन मेथड अप्लाई कर रहे हैं सब परफेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए, क्वेश्चंस करिए, प्रॉब्लम आती है पूछिए और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश भी कीजिए। अपन आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।